नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूपीएसआई 2026 की तैयारी को और मजबूत करने के लिए एक मेंटल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का फुल लेंथ टेस्ट देंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस का। आप सब जानते हैं कि शायद 14 मार्च से आप सबका असली पेपर होने वाला है, इसलिए आज ये मॉक टेस्ट बिल्कुल उसी पैटर्न पर रखा गया ताकि आपको रियल एग्ज़ाम जैसा अनुभव मिल सके। और एक बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप सबको कि इस टेस्ट का मकसद सिर्फ नंबर लाना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियाँ पहचानना है, टाइम मैनेजमेंट सुधारना है और यह देखना है कि आप असली परीक्षा में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप इसे पूरी ईमानदारी और सीरियसनेस के साथ दें, जैसे कि आप असली एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके इसको। आज का टेस्ट थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपना पैटर्न लेवल बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखोगे जितने भी टॉपिक्स इस पे क्वेश्चन लिए गए हैं, उतने ही टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट मैंने बनाया है ना, ये पूरा मैंने प्रीवियस ईयर को मद्देनजर रखते हुए बनाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन अपना। क्या है भाई, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, टाइम आपको दे रहा हूँ मैं 10 सेकंड का। करिए 10 सेकंड। मैं तब तक मैं क्वेश्चन करूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट दिस। अब कितना आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड आपका हो गया। पॉज करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, टाइम लेना नहीं है अपने, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसका यूनिट डिजिट तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में 1 है और 1 की पावर आप कुछ भी कर दो तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 आ जाएगा। इसका निकालना में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको कैसे आप निकालोगे? तो आप बताओ मुझे, 7 का साइक्लिसिटी कितना होता है? आप बताओ, 7 का साइक्लिसिटी कितना होता है? तो बोलोगे सर 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है। मतलब अगर 7 पावर 1 करोगे तो 7 आएगा यूनिट डिजिट, 7 पावर 2 करोगे तो 9 आएगा यूनिट डिजिट, 7 पावर 3 करोगे तो 3 आएगा यूनिट डिजिट अभी। और 7 पावर 4 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा यूनिट डिजिट। और जैसे ही 7 पावर 5 करोगे फिर ये 7 से स्टार्ट हो जाएगा। तो साइक्लिसिटी 7 की 4 होती है। तो हम क्या करते हैं ना, इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करो, जब पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो बस 2 डिजिट को किया करो। 13 चौक 52 1 आ जाएगा ना। जब आप 153 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। बस 7 के पावर 1 कर दो, इसका यूनिट डिजिट लेना बस। 7 के पावर 1 मतलब 7। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 7 आ गया। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1। प्रोटेक्ट कर दो कितना आ जाएगा? 7। 7 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था, बहुत टाइम नहीं लेना था इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस आफ्टर 3 years एंड टू दिस आफ्टर 6 years। तो भाई 3 साल में इतना हो जा रही है और 6 साल में इतना हो जा रही है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे याद रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर 1 साल में 2 से 3 हो रहा है तो 2 साल में 2 से 3 से होगा, तो अगले भी 2 साल में 2 से 3 होगा। फिर अगर नेक्स्ट 2 साल में 2 से 3 होगा। तो बस हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमसे पूछा है कि वो धनराशि अमाउंट क्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि पी है। पी जो है 3 साल में कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर पी 3 साल में हो जा रहा है 6690। ठीक है, फिर अगले पूरा 6 साल में, मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तो पूरा 6 years में कितना हो जा रहा है, तो आप लोग सर 6 years में अगर मैं देखूँ 10035 हो जा रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक 6 साल का गैप है, यहाँ से यहाँ तक 3 साल का गैप है, तो ये कितना होगा? तो बोलो सर ये भी 3 साल का गैप है। इसका मतलब ये ब्लॉक आराम से आप बना सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप चेक करो कि कितने से कितना हो रहा है। ठीक है, इनका रेशियो निकालो। इनका रेशियो निकालोगे, सिंपल से निकालो। निकालो यहाँ पे 10035 अपॉन 6690। इसको अगर आप काटो तो पहले मैं देख रहा हूँ कि ये 15 से कट जा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 5 से। 15 से काट दो तो 15 छक्का 90 बचेगा 10, 15 छक्का 90, 3 15 9 135। फिर इसको देखो 15 चौक 60, फिर बचेगा 15 चौक 60, फिर उसके बाद 15 छक्का 90, ये हो जाएगा। अब इसको काटना आपके लिए मुश्किल होगा ना, तो मैं कैसे काटता हूँ मैं बता रहा हूँ। देखो इनका ना आप डिफरेंस ले लिया करो, तब पता चल जाएगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा। इनका आप डिफरेंस लो, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, ये भी 2। अब देखो क्या ये 223 से कटेगा? जी कट जाएगा ना, 3 बार में ये कट जा रहा है। 223 से काटोगे तो 3 बार में ये कट जाएगा, और 223 से काटोगे 2 बार में ये, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? 3/2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि यहाँ भी ये 3/2 हो रहा हुआ होगा, पी का 3/2 होके ये हुआ होगा, और इसका 3/2 होके ये बना होगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर
सेम होता है मेरे भाई, ठीक है। एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो ये टाइम ब्लॉक है, 3 इयर्स का यहाँ पे ब्लॉक चल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था आपसे, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे करोगे, तो कहोगे सर पी का 3/2 है, यही तो है 6690, बस 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 45 दूनी 90 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 22 दूनी 4490, 4490 है क्या ऑप्शन में, नहीं है क्या जी, 4490 नहीं है, सॉरी गड़बड़ हो गया, नहीं ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, सॉरी 3 त्रिक 9 हो जाएगा ना, जीरो ये हो जाएगा, तो 4460 आ जाएगा पी की वैल्यू 4460, ठीक है, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका रिवीजन इसमें करना है जितना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 25%, ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 25%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस वाइफ रिड्यूस इज हर कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो आपको पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर का क्या फार्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है बताओ, बोलो आप, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखोगे भाई एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, जो भी होता है अमाउंट इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन, जो भी आप लिख दो, जो आपको समझ में आए, ठीक है, कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब जो चीनी का मूल्य है यानी प्राइस है वो क्या हो जा रहा है, 25% बढ़ जा रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे सर 1/4, अगर आप इसको कांस्टेंट रखोगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर दो वैल्यू यानी दो किसी भी चीज़ की अगर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कांस्टेंट आ रहा है तो वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्लास 7th में पढ़ाया जाता है भाई। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू यू नो क्या बोलते हैं क्वांटिटी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज कांस्टेंट, कि दो क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब जितना इसका रेशियो होगा जस्ट उसी का रेसिप्रोकल इसका रेशियो हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, तो मूल्य में मतलब प्राइस में अगर देखो तो प्राइस का रेशियो क्या हो रहा है, तो कहोगे 25% बढ़ जा रहा है, मतलब 4 से 5 हो जा रहा है, ठीक है भाई, 4 से 5 ही तो हो रहा है। तो बताओ कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर कंजम्पशन का रेशियो निकालूंगा तो 5 से 4 हो जाएगा, बेसिकली यही तो है क्वेश्चन, और कुछ करना तो है नहीं इसमें, बस यही हो गया। तो पूछ रहा है कि भाई ये हो जाएगा, तो पूछ रहा है कि हाउस वाइफ को कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, तो कहोगे सर 1 रिड्यूस करना पड़ेगा 5 पे, तो 100 पे कितना, तो बोलोगे सर 20%, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन पेपर में यही सब दिमाग में आता है चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग passes a pole in 15 seconds and another train of the same length traveling in the opposite direction in 12 seconds, कि भाई एक पोल को 15 सेकंड में पार कर लेती है, उस ट्रेन की लेंथ इतना देखो दिया रखा है ना, और वो एक पोल को 15 सेकंड में पार करती है, और एक दूसरी ट्रेन है जो कि उस ट्रेन जिसका लेंथ सेम है, उसका भी लेंथ 150 मीटर ही है, वो उस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उसको 12 सेकंड में पार कर ले रही है, तो स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन, तो सेकंड ट्रेन की आपको स्पीड बतानी है। तो आप बताओ पहले कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन 1 की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो कहोगे सर 150 मीटर है, अगर वो किसी पोल को पार कर रही है तो जितना उसका लेंथ होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और टाइम कितना लगा रही है 15 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। आप बताओ, हो गया ना। उसके बाद क्या है, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकते हो कि नहीं, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो कहोगे टोटल डिस्टेंस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है कि नहीं हो जाती है, बताइए आप मुझे, तो बोलोगे आराम से निकाल लोगे सर। अगर ये ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसका भी लेंथ 150 है, इसका भी लेंथ 150 है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में टोटल 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगी, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से आप निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 300, और टाइम कितना लगा रही थी 12 सेकंड, इसको काटो 12 दूनी 24, 12 25 60, 25 मीटर पर सेकंड आ गया रिलेटिव स्पीड। अब आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की स्पीड को जोड़ने पे ही रिलेटिव स्पीड आता है। ट्रेन 1 की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, तो ट्रेन 2 का कितना हो जाएगा बताओ, तो ट्रेन 2 का 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बताओ, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में दिया, तो मैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। इसको मैंने रटवा दिया है कि 54 आएगा, क्योंकि 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना,
तो 5 से काट दोगे 3 बार में कट जाएगा, 18 3 कितना आ जाएगा 54। तो ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ, लेकिन इसको करने ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में मिसिंग नंबर बताना है। देखो इसमें मैंने क्या है भाई, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है ये, तो इसमें रीजनिंग भी आती है ना, आपको पता ही होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस भी लिए हैं हमने। देखो क्या है इसमें, क्या हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या है, 4 से 18, क्या क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। लॉजिक अगर लगाना चाहो तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई है। और ये कितना है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक मैं गेस कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर गुणे 3 आना चाहिए। तो क्या ये 5 का स्क्वायर गुणे 4 है, अगर आप ध्यान से देखो तो 5 पचे 25 चौक 100 हो जाएगा। क्या ये 6 का स्क्वायर गुणे 6 है, सॉरी 5 है, तो बोलोगे 6 6 36 5 180 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही अपना लॉजिक हो जाएगा। इसका एक और लॉजिक लगा सकते हो आप लोग, ये लॉजिक कि n³ माइनस एन स्क्वायर का लॉजिक, ठीक है। n³ माइनस एन स्क्वायर का लॉजिक। 4 को आप ऐसा लिख सकते हो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 18 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 64, 64 ये 16, 64 में से 16 जाएगा 48, ठीक है। 48 इसका आंसर हो जाए। तो 2 लॉजिक से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर इज रिटन एज दिस। देखो भैया वाटर है, वाटर क्या लिखा जा रहा है, YCVGT। एक सेकेंड, लेट मी चेक इफ माई रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन और नॉट। देखो तो ये हो गया, क्या हो रहा है भाई, तो कहोगे सर ये 23 है, ये 1 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 18 है, ये 25 है, ये 3 है, ये 22 है, ये 7 है, ये 20 है। क्या हो रहा है, तो कहोगे सर इसमें भी 2 से ऐड किया गया है, इसमें भी 2 ऐड किया गया है, 2 ऐड किया गया है, सब में 2 ऐड किया गया है। तो क्या इसका लॉजिक होना चाहिए, बताओ। तो यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा, HJKPT। एच में मतलब 8 में 2 जोड़ोगे 10 मतलब जे आएगा, जे इसको जोड़ोगे 12, 12 का मतलब एल आएगा, ठीक है। और मैंने रटा रखा है कि कैसे याद करना है। 11 में 2 जोड़ोगे 13, 13 का मतलब एम आएगा। इसमें 2 जोड़ोगे 16 2 18, 18 का मतलब आर आएगा। इसमें बी मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये गलत है, टाइपो मिस्टेक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड बी इन 32 डेज एंड सी इन 64 डेज। देखो भैया आप ध्यान से समझना, ए है, बी है और सी है। ये कितने दिन में काम करता है, 24 डेज में। जल्दी से करना है इसको, ठीक है। 32 डेज में और 64 डेज में। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ, इनका एलसीएम लूँ तो 64 ही आएगा, लेकिन इसमें 3 आ जाएगा। तो 64 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो बड़ी वाली में, तो कितना हो जाएगा, तो 192 हो जाएगा। 64 3 192। एक्सक्यूज मी, बस गिव मी अ सेकेंड। ठीक है जी। तो देखो ये इससे कितनी बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। ये इससे कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलोगे 32 6 बार में जाएगा। ये इससे जाएगा 3 बार में ना जी, 3 बार में इससे चला जाएगा, ठीक है। ये इनकी इफिशियंसी आएगी अलग अलग। अब पूछ रहा है कि सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन ए 6 दिनों बाद छोड़ देता है, ठीक है। बी पूरा काम होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना देखो बहुत सारी अप्रोचेज लगती हैं। कुछ लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि 5 सेकंड में कर लोगे, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि एग्जाम में जो काम है वही मेथड यूज़ किया करो। इसमें ना हमको ये पूछा कि कार्य कितने दिनों तक चला, तो पूरा, तो मैं मान लूँगा कार्य एक्स दिनों तक चला, जो वर्क है अपना एक्स दिनों तक चला। अब देखो ऐसे मान के कार्य करना एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क मुझे पता है और मैं जानता हूँ कि टोटल वर्क जो होता है वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम के। तो अब बताओ ए 6 दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है कितनी इफिशियंसी के साथ, 8 इफिशियंसी के साथ। तो ए के द्वारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। बी कितना दिन काम किया है, तो कहोगे काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। मतलब अगर वो काम एक्स दिन में पूरा हो रहा है, 6 दिन पहले छोड़ दे रहा है, मतलब इतना दिन काम किया होगा, कितनी इफिशियंसी से, 6 की इफिशियंसी से प्लस। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, छोड़ देता है तो कितने दिनों तक काम चला है, ये है ना भाई, बोलो। और ये पूरा कितने दिन तक काम करता है, आप बताओ। ठीक है जी। तो ये पूरा 3 तो एक्स दिन तक पूरा काम करता है ना, ये है ना, 3 पूरा काम करता है। देखो करता है कितने दिनों तक कार्य चला, मतलब जो सी है वो पूरा काम करता है, एक्स दिन तक पूरा काम करता है। तो टोटल वर्क कितना लगे, 192। टोटल वर्क कितना हो गया, 192। ये भी वर्क, ये भी वर्क। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आसान है। ये हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 36, और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 192।
48 में से 36 घटाओगे 12 हो जाएगा, 12 को उधर भेजोगे तो 180 आ जाएगा, 36 9 एक्स हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसको काट दो, कितनी बार में जाएगा, 20 बार में काट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 20 डेज, मतलब 20 दिन काम चला था। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगेगा इसमें लगेगा। ये तो मैं लिख रहा हूँ कि एक लाइन इसलिए टाइम लग रहा है, तो मैं मन में कैलकुलेट कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड, अब ये क्वेश्चन, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन आता है, हाँ जी आता है, मैंने देखा है और मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन लिया है इस पर, ठीक है। तो इस पे हार्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन वो आगे आने वाले कल कल वाले में, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है कि HCF एंड LCM दे रखा है, वन नंबर दे रखा है, तो दूसरा नंबर पूछा है, तो बस यही होता है, ठीक है। सॉरी 720, प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल होते हैं, तो बस डिवाइड कर देना इसको, आपको 60 से 12 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 144 बार में, ठीक है। 144 इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है ना प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये तो सबको पता होता है, इक्वल टू LCM इंटू HCF, तो इसी का फार्मूला का मैंने यूज़ किया है। बाकी दो ट्रांसफर आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, चलो थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लें आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आप लोगों को एक ही पेन ठीक नहीं लगता ना बार बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई मेरे, 6 years ago, 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात, देखो 6 साल पहले की दिया है, तो मुझे नहीं पता कुणाल का आयु इस समय कितना है, ठीक है, मुझे नहीं पता कुणाल और कौन है सागर की आयु इस समय, प्रेजेंटेज में मान ले रहा हूँ ये है, ध्यान से समझना, मैंने प्रेजेंटेज मान लिया कि ये है, ठीक है। तो 6 साल पहले मतलब समझो कि यहाँ पे 6 year एंड 5 years का गैप था, ठीक है, रेशियो था। उसके बाद कह रहा है कि अब से 4 साल पहले मतलब प्रेजेंट से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, तो बोलोगे कितना हो गया भाई, 11:10 हो गया, ठीक है, 11:10 हो गया। तो कहोगे इनके बीच का गैप कितना हो गया, कहोगे सर इनके बीच का गैप कितना हो गया। तो अगर मैं एक्चुअल गैप की बात करूं तो प्रेजेंट एज से जो है 6 साल पहले ये था, तो 6 साल का गैप तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, और 4 साल का गैप यहाँ पे हो गया, ठीक है, 6 साल का गैप वहाँ पे, 4 साल का यहाँ पे, तो टोटल गैप कितना हो गया, 10 साल का, 10 ईयर का गैप हो गया। लेकिन एक्चुअल गैप इनके बीच में देखो तो कितना है, 5 है, 5 है ना, 6 और 5 यहाँ भी 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल हो जाएगी। आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साल हो जाएगी। पूछा क्या था कि वर्तमान में सागर की आयु पूछा है, तो ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 साल। लेकिन ये 4 साल बाद की है, तो 4 साल पहले कितना रही होगी ये परसेंटेज, तो कहोगे 16 रही होगी, ये इसका आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे आपको करना है, डिफरेंस हमेशा इक्वल करना है, क्योंकि आयु अगर 1 साल बढ़ेगी, आप बताओ ना, आप अभी 10 साल के हो, तो ठीक है, आपकी बहन 15 साल की है, ठीक है, 5 साल बाद आप 15 साल के हो जाओगे, ये 20 साल के हो जाएगी, लेकिन गैप देखो दोनों का सेम है कि नहीं, यहाँ भी 5 साल का गैप है, यहाँ भी 5 साल का गैप है, तो वही यहाँ पे लगाया गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, टाइम जितना लगाएंगे उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हैंस द नंबर ऑफ लेग्स आर 20 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, कि भाई गाय और मुर्गियां हैं एक समूह में, पैरों की संख्या, ठीक है, गाय को सी मान लेना, हेंस को एच मान लेना, ठीक है भाई, बोलो। तो पैरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो देखो, कह रहा है कि जो गायों की मुर्गियां, तो कह रहा है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से, सिरों की संख्या, सिर कितने हो जाएंगे, तो बोलोगे गाय और हेड का जो, गाय और जो हैन है मतलब मुर्गी, उनका सम ही सिर की संख्या हो जाएगा, कि दोगुने से 14 अधिक है क्या, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, गाय के पैर कितना हो जाएगा, एक गाय का 4 हो जाएगा, बोलो, और एक हिन का 2 पैर होता है, बस यही इसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, समझ में आया, बस सॉल्व कर देना। 4C और इधर 2C है, तो 4C में से 2C जाएगा तो 2C बच जाएगा। अच्छा इधर कितना है, 2C, 2H कट जाएगा, ये हो जाएगा 14, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, C की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, और C क्या था, गायों की संख्या, हो गया आंसर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था। अब एक बात बताओ, गाय है भाई, मान लो एक काऊ है, तो काऊ में 4 होते हैं ना, 4 पैर होते हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनमें 2 पैर होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस बाकी कंडीशन सेटिस्फाई करवा दिया कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो पैरों की संख्या तो इतनी हो जाएगी, सिरों की संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज दिस, ये अच्छा सवाल है, ठीक है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, इतना मतलब कितना 15,400 स्क्वायर मीटर, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 7 मीटर, इसलिए अब 7 मीटर का यूनिफॉर्म विड्थ है, आप ऐसे समझो
कि क्या मैं शेप बना दूं? ज़रूरत है इसकी? मुझे नहीं लगता है ज़रूरत, लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी गाइस, रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, वर्गाकार है, वृत्ताकार सॉरी, तो वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना है। मान लो ऐसे ये वृत्त है, ये बगीचा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। इसके चारों ओर बाहर से 7 मीटर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है आपको, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, कैसे निकलेगा? तो देखो ऐसे समझो कि ये बगीचा है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, एक सेकंड, अच्छे से ढंग से बना के बताऊंगा। देखो ये बगीचा है, ठीक है। आप समझो ये बगीचा हो गया, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक बना दे रहा हूँ, आप ये समझना, ठीक है। ये समझना कि अंदर वाला बगीचा है। अब मुझे ये पाथ बन रहा है ना, इस पाथ का एरिया आपको बताना है कितना होगा। इसका एरिया दे रखा है, इसकी रेडियस पहले निकालनी पड़ेगी मुझे। इसका रेडियस कैसे निकालोगे? तो कहोगे सर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसी की वैल्यू तो दे रखी है 154। 22 से काट दोगे 7 बार में, 700 बार में कट जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 49 करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। सिंपल है, आर की वैल्यू 70 आ गई यहाँ से। अच्छा, ये जो इसका पाथ है ना, जो इसका पाथ है 7 सेंटीमीटर दे रखा था, ये आपका 70 है, ये पाथ 7 है। तो जो बड़ी वाली साइड है इसका, जो बड़ी वाली सर्कल है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा आप बताओ मुझे? तो 70 + 7 कितना हो जाएगा? तो R2 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया निकाल सकते हो पाथ का। पाथ का एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया, पढ़ाया था मैंने जब सर्कल, तो उसमें बताया था पाई क्या होता है? R2² माइनस R1², ठीक है। तो 22/7, R2² करना है आपको। R2² मतलब 77 का स्क्वायर करना है, माइनस और इतना 70 का स्क्वायर करना है। अब इसमें स्क्वायर तो कर नहीं पाओगे, तो आपको करना क्या है? देखो ये ट्रिक लगानी है, A+B। आप जानते हो कि A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है? तो A+B और A-B होता है। तो लगा दोगे, एक बार जोड़ना है इनको, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 147। ये ना होगा जी, 147 हो जाएगा, और घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या करना है? यूनिट डिजिट चेक कर लो, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3234 यही आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। लेवल ऐसे ही क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि A/B = 3/4 दिया है, B/C = 5/7 दिया है, C/D = 8/9 दिया है। तो ए देखो, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए और पहले से लास्ट वाले के पूछिए, बस मल्टीप्लाई कर दो। 3/4, 5/7, और यहाँ पे 8/9 मल्टीप्लाई कर दो बस। 4 से काट दोगे 2 बार में कट जाएगा, इससे काट दोगे 3 बार में कट जाएगा। 7×21, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 10/21। ये है आपका आंसर होगा, ठीक। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए, आप कैसे करोगे इसको? ठीक है, आपको ये पूरा पेपर पढ़ना नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं। पहले आप देखो पूछा क्या है, पूछा कि वेरी, कि किस अंक का अर्थ वेरी है, वेरी के लिए कौन सा मतलब डिजिट यूज किया गया है, वेरी। अब देखो वेरी किस में आया, इसमें वेरी आया नहीं आया, इसमें वेरी आया नहीं आया। तो यहाँ पे मत देखो, बस यहाँ फोकस करो, इसमें क्या क्या वर्ड है। तो बोलोगे इसमें कौन कौन? 9 है, 5 है, 8 है, तो इसी में से कोई ना कोई एक होगा। तो 6 तो नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे है ना, एक सेकंड, रियली सॉरी रोली, यहाँ पे गड़बड़ी है guys, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये देखो ना, ये लिखा है, इसका कोड दे रखा है ये, ठीक है। अब देखो कौन सा 7 8 6 में से कोई एक वेरी होगा, ठीक है, 7 8 6 में से होगा। तो भाई 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये 4 तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या है? अब दूसरे वाले में देखो, ये जो है ना, 8 8 यहाँ पे यूज हुआ, लेकिन 8 के लिए कहीं वेरी नहीं यूज हुआ, तो 8 भी नहीं होगा, है भी। अब देखो यहाँ पे ये जो यूज हुआ है, इसमें भी वेरी नहीं यूज हुआ है, मतलब 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 यहाँ पे आया, 6 इसमें वेरी लिखा है, नहीं नहीं लिखा है, तो 6 भी नहीं होगा, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। आंख बंद करके ऐसे एलिमिनेट करके आपको पेपर में करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन परफॉर्म्स दिस ऑफ द टोटल जर्नी, एक सेकेंड, कलर चेंज करते रहना है कि आपका इंटरेस्ट ना खत्म हो भाई, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है,
थोड़ा सा इसको और हल्का करेंगे ना, सही रहेगा। ठीक, देखो, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग बस द्वारा और शेष जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है आपको। कैसे बताओगे आप, बताओ। तो मैं कहता हूँ कि टोटल देखो, ये जो लिखा है ना 2/15 और 9/20, जहाँ भी आपको ऐसा दिखे, ये समझ लिया करो कि अगर टोटल डिस्टेंस 15 रहा होगा तो उसमें से 2 तय कर रहा है, अगर टोटल डिस्टेंस 9 रहा होगा तो उसमें से, सॉरी 20 रहा होगा तो उसमें से 9 तय कर रहा है। गड़बड़ी क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, तो हमको इसको बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं बराबर करने के लिए, तो मैं कहूँगा इनका एलसीएम। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, आप इनका एलसीएम मान लिया करो। ठीक है जी। तो कहोगे सर अगर इनका एलसीएम लोगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब इसको आप 60 बनाओगे, 15 को 60 बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 60 बनाओगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके क्या क्या हो जाएगा, 27। तो 8 और 27 कितना हो गया, 35 डिस्टेंस चल दिया। टोटल कितना चल दिया, 35 डिस्टेंस। रेल से इतना चला है और बस से इतना 35 चल दिया, बचा कितना। तो क्योंकि 60 में से 35 माइनस करो तो 25। जो 25 डिस्टेंस है, शेष डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है। ठीक है, अभी 25 की वैल्यू 10 दे रखी है, 25 की वैल्यू 10 दे रखी है ना, क्योंकि शेष यही बचा ना हमारा, हमारे हमारे हिसाब से शेष 25 बचा है, और क्वेश्चन के हिसाब से शेष 10 किलोमीटर बचा है, तो ये इसका इक्वल हो गया। हमसे पूछा है कि भाई 60 की वैल्यू निकालनी, तो 5 की निकाल सकते हो यहाँ से। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 60 का निकालना है तो कैसे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर डिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ये एक सबसे आसान है कि सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, ये तो सब लोग कर पाएगा ना। सभी जो देखो, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं सब क्या हैं, डॉक्टर्स हैं। ठीक है, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, देखो इसको बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लोग देख के भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं उन सभी बच्चों के लिए भी यहाँ पे हूँ ना, जो अभी हो सकता है कि ये सब टॉपिक ना क्यों, तो मैं ये तरीका बताता हूँ कि सभी जो प्लेयर है वो डॉक्टर्स हैं। सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, यही काम भी आता है पेपर में एक्चुअली में, मैं आपसे पूछूँ तो। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये आपका इमेज बन गया, अब इसे यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, कि जो सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स बिल्कुल सही होगा, जब ये पूरा है तो सम वाला बिल्कुल करेक्ट होता है, पहला सही है। ऑल डॉक्टर्स आर, ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर्स, क्या सभी एक्टर्स डॉक्टर्स दिख रहे हैं, नहीं भाई कुछ ही दिख रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो ओनली वन फॉलोज। ठीक है, आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी से, ये सब तो इजी क्वेश्चन हम कर लेगा। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 और 50। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कन्फर्म इससे आएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म है। 30 से 50 के बीच में ना जब भी याद करो, देखो क्या हो सकता है, तो कहोगे सर 31 होगा, 32 नहीं होगा, 33, 34, 35, 36, 37 हो सकता है, 38, 39 नहीं होगा, 40, 41 हो सकता है, 42, 43 हो सकता है, उसके बाद तो 47 ही होता है। ठीक है, तो इतने हो सकते हैं, इतने ही हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, इनका एवरेज निकालने का मतलब क्या होगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। क्या लिखोगे, 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है जी, तो अब ऐड करना, देखो इसका सम कितना हो जाएगा, तो कहोगे इस तो 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक 90 हो गया। ये कितना हो सकता है, तो ऐड कर लो, 60 हो गया, 60 में इसको जोड़ दोगे 40 को, 100 और 7, 109, 109 में 90 जोड़ दोगे तो 200, 109 में 90 जोड़ोगे कितना होगा भाई, 199, सॉरी 199 आ जाएगा, 199/5। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ पे, 5×3 = 15। ठीक है, बचेगा ये, तो 5×9 = 45, यही जा रहा है, तो यही आंसर होगा मेरे हिसाब से। तो ये आ रहा है जी, बोलो अगर ये 200 होता तो 40 जाता, लेकिन थोड़ा सा कम है, तो ये तो वैसे भी नहीं था, गेस भी कर सकते थे आप कि अगर ये 200 होता तो 40 बार में चला जाता, 40 से थोड़ा सा कम आएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमक की कीमत 20% की कमी, अच्छा नमक की कीमत में 20% की कमी एक खरीदार को 100 रुपये में 40 किलोग्राम अधिक नमक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। कि अगर देखो क्या है, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल्स अ परचेजर टू ऑब्टेन 4 kg मोर फॉर 100 रुपीज़। मतलब जितना 100 रुपये में पहले खरीदता था ना, अब प्राइस में रिडक्शन हो गया, उसके रेट में रिडक्शन हो गया, तो उस 100 रुपये में ही अब क्या कर रहा है, 20%, सॉरी 4 kg अधिक खरीद रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है सब क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। ठीक है, देखो देखो मेरे भाई, देखो क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए आप।
इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूँ। जब भी आपसे पूछे कि रिड्यूस्ड प्राइस बताइए, रिड्यूस्ड प्राइस बताइए, तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना, ये कि रेट इनटू अमाउंट अपॉन 100 इनटू क्वांटिटी। ठीक है, इसको यूज कर लोगे, आपका 1 सेकेंड, मुझे लगता है कि मात्र 5 से 6 सेकेंड आपको लगेंगे। ठीक है, रेट कितना भाई, रेट कितना कम हुआ भाई, 20% कम हुआ। ठीक है, रिडक्शन मतलब 20। अमाउंट कितना था आप बताओ, तो कहोगे 100 रुपये का अमाउंट था, और अपॉन में 100 करना है। ये ऐसे क्वांटिटी कितनी है भाई, तो कहोगे जो क्वांटिटी आई है वो 4 है, ये वाली क्वांटिटी, ये रिड्यूस्ड प्राइस के लिए, रिड्यूस्ड प्राइस के लिए। देखो 100 से 100 काट दोगे, इससे काट दोगे, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। इसका डायरेक्ट आंसर 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। बाकी आप इसका रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, कि प्राइस और कंजम्पशन का, कि प्राइस जो है ना, प्राइस कितना हो गया, देखो वही हो गया कि प्राइस की कीमत क्या हो, 20%। 20% का मतलब क्या होता है आप बताओ, तो कहोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5 है भाई। देखना 20% का मतलब क्या होता है, तो 1/5 होता है। तो कहोगे प्राइस का जो रेशियो होगा वो 5 से 4 हो जा रहा है, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे, वो तो बोलोगे सर 4 से 5 हो जाएगा। बताओ अब ज़्यादा ये हो जाएगा ना, तो कितना अधिक खरीद रहा है, यहाँ पे एक अधिक खरीद रहा है, एक की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में 4 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे सर 5 और 20 हो जाएगी। ठीक है, तो 100 रुपये में 20 किलो खरीद रहा है, तो रेट कितना हो जाएगा बताओ, 20 5 आसान हो गया। ठीक, ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट ईजी होते हैं, आप इसको जल्दी से ऐसे ही उड़ा सकते हो चुटकी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आए हैं, इसको आप अटेंड करिए, तब तक मैं टाइम लगा देता हूँ, और मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेकर पानी पी लेता हूँ। ठीक है, करिए, रीसेट कर देता हूँ क्योंकि ये दस सेकंड हो गया मेरे भाई। कर लिया कि नहीं आप लोगों ने, नहीं किया ना, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। हम तो है ही हैं यहाँ पे करवाने के लिए आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि प्लस का अर्थ, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सीधे क्वेश्चन पे टूट पड़ो। 16 लिखो, डिवीजन का अर्थ देखो, डिवीजन कहाँ पे है, तो यहाँ पे है कि डिवाइड, क्या है भाई, डिवाइड मीन्स प्लस है तो प्लस लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या है 64 लिख दो। प्लस यहाँ पे माइनस है ना, माइनस का मतलब देखो क्या है, माइनस मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड कर दो 8। ठीक है, तो इंटू, अब इंटू का मतलब देखो, इंटू, इंटू कहाँ पे, इंटू मीन्स माइनस है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, माइनस करके 4 लगाना पड़ेगा। प्लस का मतलब क्या है, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। ठीक, बस देखो इससे काटोगे तो 8 बार में कट जाएगा ये 16, और ये कितना हो गया, तो उसको हो गया 16 + 8 और 4 दूनी -8, इससे कट के 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से, सेकेंडों में, मिनटों का काम सेकेंडों में करने वाले आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी, किस समय सुइया, वाह भाई वाह, क्या सवाल है। इसके लिए एक ही तरीका बेस्ट माना जाता है मेरे हिसाब से, तो मैं वही बताता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं इसका फार्मूला वार्मूला। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो कुछ नहीं, देखो 4 बजे के ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, आपको अगर ये नहीं समझ आया ना कि 4 बजे के ऑपोजिट कौन सा टाइम जाएगा। अपोजिट देखो, दो सुइयां अगर अपोजिट एक दूसरे के हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, सबको पता है ये बात, तो ये बात तो सबको पता है। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, ये फार्मूला लगाता है ना, थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग मॉड में लिखते हैं 11/2m माइनस, ये फार्मूला लगता है ना भाई, बोलो मेरे भाइयों, बोलो बोलो। यही सब फार्मूला है, ये आपका करना पड़ेगा। 11/2m -30h होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गया क्योंकि मेरा ये गिर गया था भाई। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, इसको करते हैं, ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बस यहाँ पर रखना। अच्छा,
याद रखना है आपको कि आपको मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, क्योंकि जब सुइयां विपरीत दिशाओं में होती है ना तो आपको 4 और 5 बजे के बीच में ये बताना है ना। तो आवर बेस बेस क्या है यहाँ पे, तो बेस ये होता है, तो एम की वैल्यू आप हमेशा 4 रखोगे। ठीक है, एम की वैल्यू क्या रखोगे, 4 रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आया। एम की वैल्यू 4 रखोगे, एच की वैल्यू 4 रखोगे। बताओ किसकी वैल्यू 4 रखोगे, एच की वैल्यू 4 रखी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, एक सेकंड, एच की वैल्यू 4 रखी जाएगी। ठीक है, जो बेस होता है ना, अब देखो कैसे पता है कि हमको एच की वैल्यू 4 रखी जाएगी, तो आपको पता है कि आवर हैंड जो होती है, आवर हैंड वो स्लो होती है। ठीक है, और मिनट हैंड फास्ट चलती है, तो मिनट हैंड को ही बताना पड़ेगा कि वो किस पे होगी, यही आपको बताना है बेसिकली, फार्मूला में रखना है। तो यहाँ पे बस रख दो, तो 11/2m मॉड लेना है, -3 × 4 कर देना है यहाँ पे। 4 मैंने क्या कहा कि जो बेस वैल्यू होगी वही रखना पड़ेगा, 5 नहीं रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 180 इक्वल टू, इसको कर दोगे तो 11m/2 -120 हो जाएगा। 120 को उधर भेजोगे तो 300 हो जाएगा। अच्छा, 11/2 को भेजोगे तो 2/11 हो जाएगा, इक्वल टू m। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 600, 600/11। ठीक है, कितना जाएगा भाई, तो कहोगे सर 11 पचे 55 बचेगा, 5 11 पचे 55, फिर बचेगा 6 6/11। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट ऑफ रीजनिंग, बट मैंने रट रखा है फार्मूला। ठीक है, तो मैं इसी पे लगा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स। देखो 2 ईयर्स कितना आसान क्वेश्चन है, बस ये लगाना है आपको, PR/100 का होल स्क्वायर, यही दे रखा है आपको 144। ठीक है, आपसे पूछा है राशि ज्ञात कीजिए, मतलब पी की वैल्यू बतानी। तो P 15/100 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे इक्वल टू 144। 15 का मतलब 5 से काट दो, 3 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 20 में, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 20 का स्क्वायर करोगे 400, इक्वल टू 144। इससे काट दोगे 16 बार में कट जाएगा, इसको उधर भेजो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 16 चौक 64 हो जाएगा, 00। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप स्मूथली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आप लोगों को क्या करना है कि पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है खुद से। ठीक है, देख के जाओगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 कोन्स, 2 कोन के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, V1/V2 दे रखा है आपको 4/5। ठीक है, उनके रेडियस R1/R2 दे रखा है आपका 2:3। ठीक है, वॉल्यूम है ना, क्या वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो बोलो सर 1/3 πr² होता है। ये दोनों जो होती है ना, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर वॉल्यूम डिपेंड करे, जब रेशियो में बात की जाती है ना, तो बस ये R²H पे डिपेंड करती है। तो पूछा उनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब हाइट के, बट ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होता है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट कभी कभी इसका भी पूछ देता है, क्योंकि कोन में ऐसे बनता है ना मेरे भाई, तो कभी कभी इसका भी पूछ देता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो आपको ये ध्यान रखना। बस कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो कहोगे सर ये R1² H1/R2²H2, इसी की वैल्यू देखिए 4/5। R1² देखो, R1 की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दो सीधे, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/9, और यहाँ पे H1/H2 हो जाएगा, इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 9 को उधर भेज दो, तो H1/H2 कितना हो जाएगा, 9/5, मतलब 9:5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्यार श्यार के चक्कर में मत पड़ो भाई, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रोते फिर रहोगे, फिर मम्मी पापा करते रह जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 4 सफ़ेद, 5 लाल और 6 नीली गेंदें हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। उन तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता बताओ। देखो भाई, 4 वाइट, ठीक है, और 5 रेड है, और 6 ब्लू है। इस क्वेश्चन का मैं एक इतना ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा ना आपको। देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए मैंने कहा ना कि अगर लास्ट तक बने रहोगे तो पूरा इसमें आपको करवा दिया जाएगा। देखो कैसे करोगे आप इसको, इसका देखो 2 तरीके, एक तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि फार्मूला का यूज़ मत किया करो। ये जो क्वेश्चन है ना, अपने आप में बहुत ईजी सवाल है। ये सवाल अपने आप में ही बहुत ईजी है। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप वो सीख गए, पेपर में आप उसको देखो चंद मिनटों में उड़ा ले जाओगे। ठीक है, मेरी तरीका से यूज़ करूँ। देखो, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, बोलो। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हम चाहते हैं वो अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ हाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की, जितना है, जितना भी हो सकता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये जितना हो सकता है। एक बात बताओ, अगर मैं बॉल को एक साथ ही निकालूँ तीन, तो एनसीआर का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, जो कि बहुत ही लेंदी मुझे लगता है। लेकिन जो मैं तरीका बताऊँ, मैं एक एक करके निकालूँ या तीनों एक साथ निकालूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं यहाँ पे ये अज्यूम करके चलूँगा, जो मैं जैसे मान लो 3 बॉल मैंने निकाले, 3 बॉल एक साथ निकालूंगा, तो उसकी जो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मुझे नहीं पता है अभी। ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मैं एक 3 बार मतलब एक बार में निकालता तीनों, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी और मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों सेम ही है, ये मान के मैं चल रहा हूँ। तो होगा क्या, टोटल देखो ध्यान से समझिएगा, टोटल कितनी है। अगर मैं पहली पहली बार एक बॉल निकाल रहा हूँ, सोचो पहली बार जब मैं एक बॉल निकालूंगा, फर्स्ट बॉल एक एक करके निकाल रहा हूँ मैंने, तो रेड होने की प्रायिकता क्या है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्योंकि सर टोटल फेवरेबल कंडीशन तो 15 है, क्योंकि टोटल 15 बॉल हो गई ना, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जोड़ो, 4 5 9 9 6 15, 15 में से एक तो रेड बॉल आएगी, बोलो। 15 में से एक रेड, देखो 15 में कितनी रेड बॉल है, 5 है। तो उस बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 5 है। 5 है ना भाई, जो हम चाहते हैं वो 5 है। 5 कर दो, इंटू करना है। फिर क्या करना है भाई, अब मेरे पास कितनी बची गेंद, एक गेंद निकल चुकी है, तो 14 गेंद बची। और रेड बॉल कितनी बची है, जो फेवरेबल कंडीशन वो कितनी बची, बोलोगे सर 4 है। तो अब दूसरी जो बॉल मैं निकालूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। तीसरी बॉल जो मैं निकालूंगा तो कितनी गेंदें मेरे पास बची, तो कहोगे सर 13, 13 बची। 13 में से ये जो है ना, अब बची मेरे पास कितनी बार भाई, 3 बॉल बची, एक बॉल और निकाल सकता हूँ, तीन। उसकी प्रोबेबिलिटी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 3 है। ये बात क्लियर हो पा रही है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, इतना करना है आपको, बस कर दो भाई, कर दो। 3 पंजे 15, 5 से 5 ये मर जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा, 2/13 91, 2/13 कहीं है क्या, नहीं है क्या, अच्छा है, तो ये है आज। ठीक है, ये इसका बेस्ट तरीका है, आपको ऐसे ही करना है। बस इतना याद रखना कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगर आपको इसका कंप्लीट चाहिए कि आपको नहीं सर आपको इसका एक वीडियो बना दीजिए 1 शॉट में, ठीक है, तो आप बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे ना प्रोबेबिलिटी, आप कमेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसका 1 शॉट आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, अगर मुझे 10 कमेंट भी मिल गए, अगर मुझे 10 कमेंट्स भी मिल गए ना इसके कि प्रोबेबिलिटी, तो मैं पक्का इसको आपको बेसिक्स करवा दूंगा और आपके जहन में बिठा दूंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी आपको ये ध्यान रखना है। आप इसका भी तरीका, ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लेंदी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो, इफ़ इन कोड लैंग्वेज हंटर इज रिटन एज दिस, हंटर को ये लिखा जा रहा है, एंड मैनेज को क्या लिखा जाएगा। देखो हंट कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। हंटर क्या लिखा जा रहा है, UHNTRE, कुछ नहीं, देखो ई को यहाँ, आर को यहाँ, यू के यहाँ, एच को यहाँ, इसको दोनों को सेम रखा है। बस यही चीज़ इसमें कर देना है। ए यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा, एन ये तो ऐसे ही रहेगा, जी लास्ट में चला जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा AMNAEG, AMNAEG। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू बी, देखो एक सम ऑफ मनी पी, मुझे नहीं पता कितना, मैं पी मान लिया, तो 2 साल में कितना हो जा रहा है, 880 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, एंड 3 साल में, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा जो 3 साल में है, 3 साल में 920 रुपये हो जा रहा है। वाह, यहाँ पे 1 साल का गैप होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 ईयर्स का गैप था, इतना रुपये हो जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन को ना ये चुटकी मुड़ा दोगे आप लोग, कैसे, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट पे है ये, पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट पे हर एक साल, हर एक ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे देखो ना सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ है, क्योंकि हर इसमें ऐड जो हुआ वो सिंपल इंटरेस्ट तो ऐड होकर ये आया होगा। तो बोलोगे सर 920, तो यहाँ पे 20 20 40 रुपये, मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 है, तो यहाँ पे 2 साल का कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। इसका मतलब इसमें 80 ऐड करने पे ये आया होगा, तो ये 880 इसमें से माइनस करो, 800 आ जाएगा। बोलो बोलो मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है कि नहीं है भाई। सिंपल इंटरेस्ट पी में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करोगे तभी तो 880 आया होगा 2 साल का, तो 80 को उधर भेजोगे तो माइनस नहीं हो जाएगा,
ऐसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझदार होंगे, तेज होंगे, कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम की कमी है भाई, मॉक टेस्ट जल्दी ही करते हैं। अ डीलर मार्क्स इज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सिंपल है, कोई बात नहीं, सक्सेसिव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं मेरे भाई? सक्सेसिव। सक्सेसिव लगा दोगे तो क्या करोगे? तो क्योंकि पहले 20% बढ़ा रहा है तो प्लस 20%, 10% माइनस कर रहा है तो 10, फिर क्या हो जाएगा माइनस 20 × 10 बटे, सक्सेसिव लगाते हैं ना ये वाला, A - B - A B/100, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो साइन के साथ रख देते हैं। फार्मूला तो ये होता है एक्चुअली में A+B+AB/100, लेकिन हो कह रहा है यहाँ पे कि ए तो प्लस हो रहा है लेकिन एक माइनस हो रहा है, तो इसलिए हमें प्लस माइनस के साइन के साथ रखोगे तो ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, 10 ये हो जाएगा 200, 200/100 मतलब 2, तो 10 में से 2 जाएगा 8%, यही उसका प्रॉफिट होगा, यही इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है भाई कि लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, कि एक व्यक्ति को चित्र को देखते हुए हर्ष ने कहा, क्या कहा कि हर्ष को, तुम देखो जब हर्ष की बात हो रही है ना, तुम अपने आप को हर्ष कंसिडर कर लिया करो कि उसकी माँ मेरे पिता, मेरे पिता के पुत्र, अच्छा मेरे पिता के पुत्र तो मैं ही हो सकता हूँ, तो पहले कंडीशन में आपको यही मान के चलना है कि मेरे पिता के पुत्र मतलब मैं ही, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मतलब वो लड़का क्या रहा होगा, मेरा पुत्र रहा होगा, तो मेरा कोई भाई, अब वो बता रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो मतलब वो मेरी अपनी ही बात कर रहा है ना। तो उस हर्ष का, हर्ष किसका दिखा रहा था? अपने बेटे का दिखा रहा था। आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक है, बस क्या करना है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है प्लस में तो इनका फैक्टर करो, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करते हैं। दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो, क्रमागत संख्याएं लो जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है। तो 4 × 3 करोगे, कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो अगर ये प्लस वाला है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर माइनस वाला होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बोलो बोलो। ओके, ये क्वेश्चन, इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, हालांकि आप लोग पढ़ रखे होंगे क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बस पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां स्थान पे है और बी दाएं से 9वें स्थान पे है। यदि वे अपने स्थानों को आपस में बदल लेते हैं तो ए 15वें स्थान पे हो जाता है, ठीक है। एंड तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो जब टोटल निकालना पड़े ना, टोटल नंबर ऑफ बॉयज या फिर लड़के जो भी, तो क्या आता है, तो जो न्यू पोजीशन है, जिसका न्यू पोजीशन दिया रहता है उसका न्यू पोजीशन ऑफ ए, ठीक है, प्लस ओल्ड पोजीशन ऑफ बी, ओल्ड पोजीशन ऑफ बी -1 कर देना है। तो भाई न्यू पोजीशन किसके, इसका कितनी थी, 15 थी, तो उसकी कितनी थी, 9 थी, -1 कर दो, 9 5 14, 24 में से 9 जाएगा, सॉरी 24 में से 1 जाएगा, 23, ठीक है। ये याद रखना है फार्मूला, बस हो जाएगा। ए का न्यू पोजीशन लेना है, ठीक है। मच्छर बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई आजकल, पता ना कहाँ से मच्छर घुस गए जबकि पूरा ग्लास पैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, कैसे करोगे तो बताओ। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, के भाई ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखना, एक टैप है, ये सारे क्वेश्चन ना ओरली किए जाते हैं, इसका अगर आप सॉल्यूशन करने लगे तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। आफ्टर हाफ ऑफ द टैंक इज फिल्ड, भाई एक टैप है, एक नल है, वो एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है, ठीक है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, अच्छा जब टंकी जो है आधी टंकी भरने के बाद, जब टंकी आधी भर जाती है तो कितने घंटे में भरी होगी? पूरा टंकी भरने के लिए 6 घंटा लगा रहे हैं, आधी टंकी भरने के लिए 3 घंटे का टाइम लगा देगा, ठीक है, 3 घंटे का टाइम लगा देगा। उसके बाद 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपनड, अब वैसे ही सेम, सिमिलर का मतलब रहता है कि सेम कैपेसिटी की, तो मतलब कितनी हो गई, 4 टैप्स हो गई, 4 टैप्स हो गई। अब वो 4 टैप्स अब भरेंगी, ठीक है, पाइप उसको, तो कितना टाइम लगाएंगे? अगर वो अकेले भरती तो 3 घंटा और लगाते, लेकिन 4 टैप्स आ गई तो इतना टाइम लगेगी। अब इसको ये घंटे में आ गया, मिनट में मतलब कि 60 से मल्टीप्लाई कर दो 15 बार में, 15 3 45, 3 घंटा 45 मिनट, ऐसे करना है इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा आपको, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि भाई ये अकेले 3 घंटे भरती है आधा, अगर वो भी अकेले भरती तो 3 घंटे ही लगाती आधा भरने के लिए, लेकिन 4 आ गई ना अब, क्योंकि ये एक तो यही थी, 3 एक्स्ट्रा आ गई, हो गया काम तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटल को ये लिखा जा रहा है एबिलिटी है, क्या ये है इसमें भाई, ये तो मेंटल हो गया, लिख देते हैं मेंटल को क्या लिखा जा रहा है,
मेंटल को लिखा जा रहा है NFMUBM। तो क्या कर रहा है, देखो इसमें तो +1 किया है ना, फॉरवर्ड किया है बस, देखो। तो ये आपका होमवर्क है, कर लेना है इसको, ठीक है। ए और बी से आएगा, लास्ट में क्या आएगा, जेड आएगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हो सकता है, टी के बाद यू आएगा इसमें, ठीक है। ABCJMU, ये कोई इसमें चेक कर लेना, टी के बाद यू आएगा ना, ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, क्यों भाई, इसमें मैं यही नहीं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट भी ऐड करने की कोशिश करूंगा, आप देखिएगा। ये क्या है कि ए दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3 4 5, सेट बी दिया है 4 5 6। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है, तो बोलोगे सर 4 और 5 यहाँ भी दिख रहा है, 4 और 5 यहाँ भी, दो एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं, दो इसके आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको यही नहीं चुकना है, आपको ये भी सीखना है। जब ए यूनियन बी दे देगा तो दोनों में देखना है क्या है, दोनों में, दोनों को मिला के लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ मतलब जितने लोग हैं वो NA प्लस NB, ठीक है, माइनस NA इंटरसेक्शन बी। ये भी फार्मूला आपको रखना है, लैंग्वेज वाले में काफ़ी बार आता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे लैंग्वेज की बात कर लो तो हिंदी इंग्लिश की बात कर लो तो ये वो लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, जितने भी लैंग्वेज सब बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, और ये वो लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ऐसे फार्मूला, ऐसे क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाना है, आगे आने वाले मॉक टेस्ट में आएंगे, ठीक है, इस पे बेस्ड, तो इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम बट चार्जेस ऑन 8% सेल टैक्स। देखो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बच्चे हो जाते हैं। जब भी कोई सेल्स टैक्स चार्ज करेगा ना तो प्राइस इंक्रीज करता है, जितना सेल टैक्स चार्ज कर रहा है उतना प्राइस इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो पूछा कि उसका अंकित मूल्य बताइए, तो मुझे नहीं पता, तो अंकित मूल्य में मान लो मूल्य MP हो गया, मार्क प्राइस। तो अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो 90% पे बेच रहा है, लेकिन नहीं, उस पर चार्ज भी ले रहा है 8% का, मतलब 108% पे बेचेगा। अब ये जो एक चार्ज दे रहा है 8% का ना, 8% सेल्स टैक्स ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, तो डिस्काउंटेड प्राइस तो यही था ना, यहाँ से यहाँ तक आप बताओ, डिस्काउंटेड प्राइस ये था। इस प्राइस पे 8% का टैक्स ले रहा है, मतलब 108% ले रहा है अपने आपको। तो इसका प्राइस कितना दे रखा है, 972 रुपये, ठीक है। देखो कितना है, इससे काटोगे तो 9 बार में कट जाएगा, इसी भी से 9 बार में कट रहा है इससे, ठीक है, यही तो है। बोलो, 1 0 से 1 0 काट दो, यहाँ पे 9 से 9 काट दो, नीचे 1000 बचा है, 1000 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 1000 ही हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती थी आपको, जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। अब जब भी इसका क्वेश्चन हो ना, देखो एक चीज कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब ऐड करते हैं, ठीक है, कब ऐड करते हैं। देखो मल्टीप्लाई तब करते हैं ना जब एंड वाला सिस्टम हो, जब एंड आए ना क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐड कर करते हैं जब और आता है, ठीक है, तो और ऐड करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ आप, एक बात बताओ मेरे भाई, कि अगर दो पासों को आप फेंकोगे तो टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, बताओ। तो बोलोगे भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 36 ही होंगे ना, बोलो, मल्टीप्लाई करोगे ना, क्यों भाई, देखो पहले एक पासा फेंकोगे फिर दूसरा पासा फेंकोगे, मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड वाला आ गया तो पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, सम कब कब आ सकता है, सम 7 लाना है तो क्या आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 2 5, अगर मान लेते हैं पहले पे 1 आ गया दूसरे पे 6, पहले पे 6 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 5 दूसरे पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे 4, पहले पे 4 दूसरे पे 3। समझ रहा है कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, बस इतने में ही 7 तो बन रहा है ना, ये तो 7 बन रहे हैं। तो हमारा अगर नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम से कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ यू नो आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो 6 इसका 6 इसका 6 4 36 हो जाएगा, बस इसको कर दो 1/6। प्रोबेबिलिटी अगर आपको नहीं है समझ में आता है तो आप बता दीजिएगा, मैं बेसिक से पूरा इसका डिस्कस कर दूंगा,
ठीक है, वन शॉट ला के आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस करके एकदम समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 men एंड 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। देखो 4 men हैं और 6 women हैं, किसी काम को 8 दिन में करती हैं, तो ये इफ़िशियंसी हो गया और ये टाइम हो गया, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। इक्वल टू वाइल 3 men एंड 7 women, ठीक है, कैन कंप्लीट इन 10 days। उसी काम को ये, तो ये भी वही काम हो गया। तो पूछ रहा है कि 10 women कैन कंप्लीट इट, अब कितने दिन में काम कर लेंगे, 10 महिला है उसको कितने दिन में काम करेंगे। देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो डिफरेंस लेना होता 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 m इधर है और 10 3 30 m इधर है, तो 32 में से 30 घटाओगे कितना होगा, 2 m। ठीक है, इधर देखो 8 संग 48 W हो गया, यहाँ पे 70 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 22 W इधर आ जाएगा। डिफरेंस लोगे तो 22 W हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर कम था इधर ज़्यादा था, तो इधर आएगा। ठीक है, तो M से अगर W का रेशियो निकालो तो कितना हो जाएगा, 11:1 का हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा कि 10 महिलाएं कितना दिन का, देखो एक आदमी की जो इफिशियंसी 11 आ गई, एक वुमेन की इफिशियंसी आ गई, तो टोटल वर्क यहाँ पे लिख सकते हो। टोटल वर्क किसी का भी यूज़ कर दो, मैं कह रहा हूँ किसी का यूज़ कर दो आप, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क, तो कहोगे 3 × 11 करना पड़ेगा प्लस 7 × 1 करना पड़ेगा गुणे 10। अब इसी काम को आपको करवाना है किससे, 10 लेडीज़ों से, तो 10 × 1, क्योंकि ये इसका एफिशिएंसी था। 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 33 और ये 7 कितना हो जाएगा, 40। 40 days एंड दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 20। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एवरेज ही पूछेगा, जाहिर सी बात है, एवरेज स्पीड पूछेगी कि भाई आधा जर्नी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, 1/3 जो चल रहा है 1/3 भाग उसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और शेष 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो बस क्या करना है ना, 40, 30 और 15 जो स्पीड दे रखी है ना, इन्हीं को, एक सेकेंड ऐसे मत कर, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 40, 30 एंड 15 ये स्पीड है। इसी स्पीड का जो एलसीएम होता है वही डिस्टेंस मान लिया करो। ठीक है, डिस्टेंस इनका कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर इनका 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस, ये मान लिया करो। अच्छा ये स्पीड थी, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर टाइम यहाँ से निकाल सकते हो आराम से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब लेकिन कंडीशन लगाना पड़ेगा, आधा भाग इतने स्पीड से चल रहा है, तो 120 का आधा कितना होगा, 60। 120 का आधा कितना होगा, 60। 60 को अगर 40 की स्पीड से चलोगे तो कितना टाइम लगाओगे, 1.5 घंटे। ठीक है, देख के ही समझ में आएगा, 15 चौक 60। ठीक है, अच्छा 1/3, 120 का 1/3 कितना होता है, बोलोगे सर 40 होता है, 40 को 30 की स्पीड से चलोगे तो 1.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.33 आवर यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद शेष कितना हो गया भाई, देखो 60 यहाँ चल गया, 100 यहाँ पर, तो 20 बचा, 20 चल रहा है 15 की स्पीड से, तो ये भी तो 1.33 हो गया। डिवाइड करके देखोगे तो 1.3 नहीं हो रहा, अरे भाई ये जाएगा 4/3, वही तो है, सेम है। ठीक है, 4/3 यहाँ भी था, ये आ गया, तो ये हो गया टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 120 अपॉन टोटल टाइम, तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 33×66 में 50 116, मतलब 4.16 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो कितनी बार में जा रहा है 28 चौक 112 होता है, तो लगभग 28 बार में जाएगा, ये आंसर होगा। ये तो करीब में भी नहीं है, ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, आ जाएगा 28.5। मैं 4 से डिवाइड करके मैंने पहले देखा ना, 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, लेकिन 30 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि यहाँ पे 0.16 भी था, तो 30 से थोड़ा सा कम ये दिख रहा था, 30 तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स। अब देखो नंबर ऑफ वेज बताने, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं करना है कि इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो पहले आप देखो इसमें ना सेम लेटर्स कितनी बार हैं, तो एक यहाँ पे एक यहाँ 2 बार है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन कितने नंबर रिपीट हुएगी। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे 720। कैसे पता, याद हो गया, इतना बार हम लोग करते हैं ना भाई कि याद हो जाता है। जैसे देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 होगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी, अब मल्टीप्लाई करते ही जाना है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 ही होगी ना, 2 से काट दोगे कितनी बार में कटेगा, 360। 360 तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है।
पेपर में आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इजी क्वेश्चन, मोस्ट इजी, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, पावर 7, पावर जो 7 है ये याद करके जाना है, और पावर 5 ये याद करके जाना है, और पावर 4, पावर 4। ये मैंने पहला टेस्ट है इसलिए मैंने इजी लिखा है। नेक्स्ट टेस्ट जो आएगा उसमें ये सारे क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो अपने से खुद से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना है तो इसका क्या होता है भाई, सीधे से होता है कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू आपको k दे रखा होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2 होता है। मतलब इसका स्क्वायर में से 2 घटा दो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23। बताओ, ये सब तो आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड गिव इज रिटन एज दिस। देखो गिव को ये लिखा जा रहा है, बैट को ये लिखा जा रहा है, तो हाउ इज गेट रिटन। अब देखो अगर ध्यान से इसको ना, तो जो लेटर यहाँ पे जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये बनाया गया है, तो ये डायरेक्ट कोडिंग का ही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हो। तो जी को देखो 5 लिखा गया है, तो यहाँ पे जी का 5 आएगा, ये तो ऑप्शन कट गया। फिर उसके बाद गेट में यहाँ पे ए है, कहीं पे ए दिख रहा है, हाँ ए को यहाँ पे 2 लिखा गया, तो 5 के बाद 2 आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, आंसर हो गया 2 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लासिक क्वेश्चन इसको माना जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को। क्या है भाई कि अ स्फेयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सेम। अब बताओ स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यूब का क्या होता है, 6 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकालूँ तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 6/4 पाई हो जाएगा, यही होगा है भाई। तो कहोगे सर आर अपॉन ए कितना हो जाएगा, तो बोलोगे √6/2 √पाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। पूछा गया गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है आप बताओ, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर 4/3 पाई r³ होता है, कौन इसका होता है a³। बस ये कर देना, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं, 4/3 पाई रहने दे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो r³ अपॉन a³ अलग से। बस यहाँ पे देखो क्या है, 4/3 पाई r³, यहाँ से अगर करोगे तो इसका क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, r/a का क्यूब, ये तो है ना, ये r/a का क्यूब, तो 6√6 अपॉन इसका करोगे तो ये तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे √पाई आ जाएगा। वेरी गुड, कुछ कट रहा है, तो 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 24 से 24 कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना गया, √6/√पाई, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, डन है। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट, ठीक है, 40, एंड दिस विल बी योर क्वेश्चन ऑफ द डे होमवर्क। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। आज ये आसान क्वेश्चन है, मैं आपके लिए ये रखा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेस्ट मी, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए रिवीजन के तौर पे, तो प्लीज़ कमेंट द नेम ऑफ द टॉपिक, ठीक है, कमेंट द नेम ऑफ द टॉपिक। एंड इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस वीडियो, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आई विल पोस्ट माई कमेंट, सॉरी पोस्ट माई लिंक हियर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में मैं अपना जो है पेस्ट कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और सारे PDF का लुत्फ उठा सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। इस बार आपको सिलेक्शन लेके माना, ठीक है मेरे भाई, बाय बाय।